जो वो आपको बता रहे होते हैं उसके पीछे उनके बड़े रीजंस होते हैं। मैंने डकी की एक वीडियो देखी, वो उसमें वो कह रहा है कि यार जिसके पास 10,000 है वो मिलियनेयर बनना चाहता है, कितना टाइम लगेगा? कौन सा ऐसा अल्ट है जो लीडर अल्ट है? आपको नहीं लगता कि आपको कॉपी ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? दुनिया को भी पता लगे, दुनिया को भी दिखे। हमें आप फिंगर टिप्स पे काउंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। लोग क्या गलती करते हैं मैं वो आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिलियन कमा लेता हूँ, मैं निकालूंगा कैसे? ये सिग्नल बनता कैसे? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर एक बंदे को अलिफ बे नहीं आती, वो सबसे पहले वहां जाके सीखे एक प्लेटफॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहां पर एक आम आदमी बिजली और गैस के बिलों से परेशान है, जहां पर एक आम आदमी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जहां पर वो इस सोच में गुम है कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा, वो घर वालों को पैसे कहां से देगा, वहां पर एक पाकिस्तान का पठान $7 मिलियन कमा के बैठा है अपने एक मोबाइल फोन से, इंटरनेट से। जी हां, उसी इंटरनेट से जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये और आप, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अबू बकर इनका नाम है और ये पेशावर से बिलोंग करते हैं आई थिंक। सो अबू बकर, इंट्रोडक्शन और सबसे पहले आपके बारे में डिटेल्स और ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले टू द पॉइंट सीधी बात करते हैं भाईजान, कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्योंकि देखें इंटरनेट पे या यहाँ पे सोशल मीडिया पे सभी लोग कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, हमें फॉलो कीजिए। तो आप अगर कमाते हैं तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है या हम ऑडियंस को लाइव प्रूफ दिखा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैं बाइनेंस पे ट्रेड करता हूँ, तो बाइनेंस में यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। कोई भी बंदा अगर ट्रेड कर रहा है तो स्पॉट में मोस्टली करते हो, फ्यूचर में करता नहीं। कैन आई टेक योर मोबाइल? यस। तो ये मेरा आज का PNL है और इसमें आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 7 डे का PNL भी मिल जाएगा, आपको 30 डे का PNL भी मिल जाएगा। ये मेरा एक छोटा स्कल्प अकाउंट है जिसमें मैं दिन के कुछ सेटअप लेता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खैर ये मैं पहले भी देख चुका था लेकिन आपके सामने देखना भी ज़रूरी था। तो सबसे पहले अबू बकर, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से इस फील्ड में आए? एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ पेशावर से। और पहले तो ये था कि जब मेरा मैट्रिक हो गया तो उसके बाद मुझे क्यूरोसिटी थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जहाँ पे मतलब मुझे ज़रा सा फ्रीडम जल्दी मिल सके। मैंने जाना यूट्यूब और बाकी चीज़ें देखी, मुझे बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा इन्फो मिला कि पहले उसकी प्राइस हमारे पास ये होती थी, उसके बाद प्राइस हमारे पास यहाँ पे गई। सो आई जस्ट फील इट इंटरेस्टिंग कि मैं इसके बारे में और रिसर्च करूँ। मैंने आर्टिकल्स उसके बारे में पढ़े, लोगों से वो हुआ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि मैं समझता था कि कामयाब डॉक्टर ज़्यादा कमा लेता है और कामयाबी सिर्फ उसमें है कि तुम अच्छे डॉक्टर बन गए तो मैं अपनी फैमिलीज़ को सारी दुनिया की सहूलत या आसाइशें दे सकता हूँ। वे टाइम जब मैंने लोगों को स्टडी करना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार एक डॉक्टर बंदा 40-50 साल की उम्र तक के बाद वो एक मकाम तक पहुंचता है और उसके बाद वो पैसे बनाना शुरू कर लेता है। क्रिप्टो जो है, मतलब आपने ये कैसे डिसाइड किया या आपको ये कैसे लगा कि क्रिप्टो ही वो तरीका है या क्रिप्टो ही वो जरिया है जो कि मुझे सबसे जल्दी और सबसे आसानी से पैसा दे सकता है? क्योंकि इसमें तो लॉस के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक के बाद हमारे 6 मंथ्स की जो पोस्ट मैट्रिक ब्रेक होता है, नॉर्मली लोगों ने कई एक जगह पे गुजारे, कई दूसरे। तो मैं बैठ गया, मैंने इस पर सारी रिसर्च शुरू कर ली। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इस मार्केट से बनाया था, मतलब जो ऐसे थे जो क्रिप्टो मिलियनियर्स थे, जिन्होंने लास्ट बुल रन्स वो किए थे, मैंने उनको स्टडी करना शुरू किया। उनका क्या वेज था, कौन से तरीके उन्होंने अपनाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया था। सपोज कि आज हमारी ऑडियंस भी आपको भी सीख के समझ के मैं और इसी तरह करेगी। हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, आप भी एक पाकिस्तानी हैं, तो हमारा हर पाकिस्तानी जब भी कोई बिजनेस इनिशिएटिव लेता है या जब भी किसी बिजनेस का सोचता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से जब वो एक अप्रोच रखता है या सोच रखता है, तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी की जगह सबसे पहले जो है वो लॉस का डर होता है। वो सबसे पहले ये सोचता है कि यार जो मेरे जेब में 1000 रुपया पड़ा है ना, कहीं ये भी ना चला जाए। तो क्या आपको लॉस का डर नहीं था या लॉस होता नहीं है? मैंने पहला एक कॉइन लिया था, वो एक मीम कॉइन था, एक्सचेंज पे था मीम कॉइन। और मेरी किस्मत ये थी कि वो एक दिन में 50% कर गया। मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलमोस्ट 50% कर गई। अब रात को वो मुझे टैक्स कर रहा है कि इसको बेच दो, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरा पहला दिन है, मैं कह रहा हूँ कि यार एक चीज़ 50% कर रही है तो ये 100% भी कर सकती है। तो मैं उसको सेल नहीं कर रहा था। सही है। अब शाम को वो मुझे कुछ वीडियोस बेचता है कि तुम ये देखो, इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा ये मार्केट कैसे वर्क करी, वो सारा 17-18 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने जब वीडियो देखी तो वीडियो के स्टार्ट में एक बंदा बोल रहा है कि ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसने क्रिप्टो में लॉस किया हो। अब मैं ये सुन रहा हूँ तो मैंने तो आज प्रॉफिट किया। एग्जिस्ट नहीं करता जिसने क्रिप्टो में लॉस नहीं किया हो। ओके। मतलब कि ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता जिसने क्रिप्टो में लॉस नहीं किया हो, सब करते हैं ऐसा ही। तो अब मेरा तो पहला दिन था और जब मैंने देखा कि ये तो वो बोल रहा है, मैंने तो आज प्रॉफिट किया है, मैंने तो लॉस तो नहीं किया है। सो आई वाज शॉक्ड कि ये मार्केट क्या ऐसा वो है। उसके बाद इतने मेरे साथ वो हुए, मेरा सारा जो प्रॉफिट था वो लॉस में चला गया। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती है। टॉप गेनर में कोई कॉइन होता था, मैं उसको बाय करता था और वो नीचे चला था। मैं सोचा था कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मुझे लगा
कि आई नीड टू सेट असाइड, मुझे रिसर्च करनी है, मार्केट के डोमेन को समझना है। एक न्यूबी बंदा सबसे वो गलती ये करता है कि वो समझता है कि बस ये कोई शॉर्टकट है, ये कोई ऐसा रास्ता है कि आज मैंने पैसे लगा लिए कल डबल हो जाएंगे, ये कोई जुआ है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रहा था, जिस तरह मैं अपने दोस्त की उसको समझ रहा था कि यार वो बंदा मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताता है, उसके बाद वो 50% करता है, वो मुझे कहता है कि सेल करो, उसने पैसे बना लिए, मैंने तो फिर भी लॉस कर दिया, मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी कि मेरा सेल्फ मिस्टेक्स और सेल्फ असेसमेंट मेरी इतनी थी कि मैं बैठ गया। मैंने कहा कि यार मैंने अब डोमेन तक जाना है, मैंने चीज़ों को समझना है। तो मैंने 2-3 साल सही से लगाए। अच्छा, जो पहली अमाउंट थी या जो पहला, जिस तरह हमारा एक नया यूजर एक अकाउंट क्रिएट करता है किसी भी एक्सचेंज पे और पहली अमाउंट डिपॉजिट करता है, वो कितनी थी? पहले तो मैंने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 10,000 पाकिस्तानी 10,000 और रुपये। 10,000 रुपये से आप कितने तक गए? अभी तो मतलब बात $1 मिलियन तक चल रही है। सही। और मतलब मैं वो जर्नी मैंने जैसे बताया ना, थिंक कि 20 देखें बिटकॉइन का एक साइकिल जिस तरह हम सब ने भी रीड किया, समझा, पढ़ा, आप इसमें ज़्यादा नॉलेज आपको होगी। जिस तरह 2017 में हालात थे, 2013 में थे, 15 में थे, आप समझते हैं कि 2024 में भी एक लड़का जिसकी जेब में 10,000, 20,000, 30,000 रुपए हैं, क्या वो $1 मिलियन तक जा सकता है? वो इससे ज़्यादा भी बना सकता है। मैं इन 2024 इन 2024 अभी जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हैं, कल इनमें से लोग होंगे वो यहाँ पे बैठे होंगे, उनके पास भी, कल मेरे पास सिर्फ सपने थे, आज मेरे पास अकाउंट में $1 है। आज इन लोगों के पास उनके सपने हैं, कल इनके अकाउंट में $1 मिलियन। अच्छा ब्रदर, बड़ी ही एक मिथ है और लोग ये समझते हैं कि जब कोई अमीर हो जाता है, जब किसी के पास पैसा आ जाता है, तो फिर वो ऐसी बातें करता है, फिर वो ऐसी बातें करता है कि जो गरीब सोच के ये समझता है कि यार ये अमीर है, ये कह सकता है, इसका कुछ भी जो है ना वो बड़ा ही लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्या ये वाकई बात होती है या वाकई मतलब आप अपनी जो लाइफ जर्नी है, जो शुरू के हालात थे, क्या आप भी उस लेवल पर थे जिस लेवल पे हमारी ऑडियंस इस टाइम बैठ के सुन रही है? मैं कंपेयर इस वजह से कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसी लेवल से उठा हूँ। मेरी जो स्टेट थी वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। मेरे ऐसे सपने क्या आपकी होते, कोई पुरानी पिक्चर है जो हम दिखा सकते हैं और कोई नई पिक्चर जो बहुत podcast में ज़्यादा, भी मैं हम निकालें? अगर आपको नजर आ रही हो तो आप अभी मेरे इसको पास है, कर मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, आप साइड पे देख भी सकते एक नया बंदा है, लॉस कर बैठा है। सर मेरे पास थे $100 थे, मेरे पास $200 थे। अब मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसने मुझे कहा कि क्रिप्टो का में अकाउंट बनाओ, फला कॉइन्स में इन्वेस्ट करो। मैंने वो किया, मैं लॉस कर बैठा। अब क्या करना चाहिए? क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि स्टार्टिंग में जब आप आते हो मार्केट में, यू एक्सपेक्ट कि आपसे गलतियाँ होंगी, ये आपसे वो कर लो, आप लॉसेस करोगे, लॉसेस से आप लेसन सीखोगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना लॉस करते हो और आप स्टार्ट में कितना एक्सपोजर लेते हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, वो आए अपने अकाउंट्स को उन्होंने उड़ा दिया, उसके बाद लोगों से कर्जे ले रहे, गलत डायरेक्शन में जा रहे, अपनी जो मिस्टेक्स है उनसे सीख नहीं रहे, और टाइम इन चीज़ों में ज़ाया कर रहे, सेम क्राइटेरिया अपना रहे, रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जा रहे। तो उससे क्या होता है कि वो कुछ इंप्रूव तो नहीं कर रहे। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो, आप क्रिप्टो में आओगे, आपसे गलतियाँ होंगी, ये तो कन्फर्म बात है। हर एक बंदा यहाँ पे लॉस करता है, लॉसेस से लोग सीखते हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक पोजीशन साइजिंग। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि सपोज़ आपके पास $100 है और आप मार्केट में आए हो और डायरेक्टली आपने किसी चीज़ में $100 डाले क्योंकि कोई और तुम्हें कह रहा है कि वो करो। अब तुम्हें पता नहीं है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसने तुम्हें ये क्यों कहा है। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट का जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में और तुम्हारे पास ये आंसर ही नहीं है कि यार इसमें मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आया कोई बंदा और होगा जो मुझसे आगे इतने पे ये ले लेगा, इसके पीछे मेरे क्या रीजंस है, अगर उससे तुम पूछते हो, वो बंदा तुम्हें नहीं बता रहा, तो तुम इन्वेस्ट क्यों करते हो। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप आए हो पहले सीखो। हमें आप फिंगर टिप्स पे काउंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, मतलब एक लर्नर है, सीखना चाहता है, उसके लिए पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा? सबसे पहली चीज़, जो बंदा आया वो अपने साथ सिर्फ उसने क्या करना है, मोबाइल, इंटरनेट, अपने साथ एक कोई कॉपी या कोई नोट्स के लिए कोई चीज़ वो रख ले। सही है, पहले तो बेसिक्स वीडियो देख ले, आप लोगों ने बनाए होंगे, आपकी वीडियो देख ले कि मतलब बाइनेंस पे एक अकाउंट कैसे बनाना है, क्रिप्टो हमारे पास है क्या, क्रिप्टो और एक्सचेंज में हमारे पास क्या वो होता है, कैसे हम एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, हाँ ये सारा। उसके बाद वो वीडियोस देके जाए कि मतलब ब्लॉकचेन क्या है, ये सारा क्रिप्टो किस चीज़ पे वर्क करता है, कौन से ऐसे कॉइन्स है मतलब इसमें जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, मिड कैप्स क्या है, हाई कैप्स क्या है, लो कैप्स क्या है, बाइंग सेलिंग उन्होंने कैसे करनी है, सबसे पहले स्टडी करें। बिल्कुल, मतलब कि A से लेके Z तक जो आपकी सीरीज़ है बिगिनर्स वाला, वो सारा देख ले। मैं ये चाहता हूँ ना कि अगर आप आए हो तो डायरेक्टली कोई भी डिसीजन मत लो इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो 100% 99% यही चांसेस है कि आप गलती करोगे। मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी शहर में गए हो, सपोज आप रहते हैं इस्लामाबाद में हो, मैं आपको फैसलाबाद लेके जाऊँ और डायरेक्टली आप फैसलाबाद जैसे ही पहुँच जाते हो, डायरेक्टली आप कहते हो कि ये जगह ले लो, ये जगह अच्छी है,
कोई रियल एस्टेट आप वो कर रहे हो, तो ये आपका दिमाग मानेगा कि यार मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मुझे फैसलाबाद के डोमेन का नहीं पता, मुझे मेन सिटीज़ नहीं पता, कैसे आप वहाँ पे वो कर रहे हो? तो क्रिप्टो में एक बंदा आता लेकिन है। प्रॉब्लम ये है ना, देखिए आजकल जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो, अगर जिस तरह आपने फैसलाबाद की या इस तरह सिटी की किसी की एग्जांपल दी, तो वहाँ पे एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तो उसको हाईलाइट किया जाता है मीडिया पे, उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है कि फैसलाबाद की प्राइम 3 लोकेशन पे मोटरवे से इतने किलोमीटर, फ्लां से इतने किलोमीटर, यहाँ पर अगर आप प्लॉट ले लेंगे, वो उसके में इतना वो इन्वॉल्व हो जाता है, इतना कन्विंस्ड हो जाता है कि वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देता है। इसी तरह क्रिप्टो में भी है कि आपको इतना हाईलाइट कर दिया जाएगा कि भाई ये कॉइन जो है ना, ये तो आप 100x जाएगा, ये तो इस तरह जाएगा, या वो टॉप गेनर में आ रहा होता है कि ये टॉप गेनर में आ जा रहा है, ये और ऊपर जाएगा। तो उसको कैसे डिफरेंस करना चाहिए कि ये बंदा ठीक बोल रहा है, ये बंदा गलत बोल रहा है, एक न्यू भी है? देखो, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में भी ये चीज़ बताई कि जब आप आते हो, आपका मेंटोर सबसे मेन रोल आपके उसमें अदा करेगा। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि मैंने फॉलो किसको करना है, क्योंकि हर एक बंदे की यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, हर एक बंदा यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बोल रहा होता है। मैं और नॉर्मली वीसीज के साथ भी होता हूँ, मैं यूट्यूबर्स के साथ भी होता हूँ, इन्फ्लुएंसर सारे मेरे दोस्त हैं, आपने सारे देखे होंगे। अब आपको ये चीज़ खुद पता है कि मैक्सिमम लोग ये पैड सारी चीज़ें करते हैं, जो वो आपको बता रहे होते हैं उसके पीछे उनके बड़े रीजंस होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर एक नॉर्मल बंदा आता है और वो इन्हीं स्कैम्स का शिकार होता है, तो उसे पता नहीं होगा कि यार मैं ये डिसीजन अच्छा ले रहा हूँ या बुरा ले रहा हूँ। तो दैट्स द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आते हो, 1-2 हफ्ते या 1 महीने तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपने नोट करना है। आप एक बंदे की वीडियो देख रहे हो, सपोज वो आपकी वीडियो देख रहा है, तो वो अपने साथ लिखे कि इस बंदे ने इस कॉइन का बोला था, इसके बारे में इसने इस डेट को ये कहा था, 2 हफ्ते बाद मैं चेक करता हूँ कि इसके क्या रिजल्ट्स है। बिल्कुल। तो क्रेडिबिलिटी तुम्हें लोगों की तब समझ आएगी जब तुम थोड़ा सा कंपेयर करोगे बाकी लोगों को, एक दूसरे को रिसर्च करोगे, बजाय ये कि मतलब आपका पहला दिन है क्रिप्टो में और आप डायरेक्टली आए और डायरेक्टली आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो 90% चांसेस है कि आप गलती करोगे, आप लॉस करोगे। तो आपका जो कैपिटल है, आपका सब कुछ है। सपोज आपने किसी के कहने पे पैसे इन्वेस्ट कर लिए, आपको लॉस हो गया, तो यूट्यूबर तो आपको पैसे वापस नहीं करेगा, आप कमेंट करोगे वो आपको ब्लॉक कर लेगा। तो यहाँ पे तो ये सीन चल रहा है, आपके पैसे गए तो बस आप फिर ख्वार। तो गलती किसकी है? कि आपकी है कि आपने आना है, पहले राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऐसे लोग हैं, 1-2 हफ्ते रिसर्च करनी है, उसके बाद ये बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं और अपनी जर्नी को शुरू करना है। आपकी एज जो है वो 23 है जी, आप मिलियनर हैं, जी। ठीक है। एक आम बंदा जो कि जिसके पास 10,000 है, वो मिलियनर बनना चाहता है, कितना टाइम लगेगा? यार मैं सीखे एज पर हाँ। यू, वो स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, वो सीख रहा है एज पर योर जर्नी। 2024 में आप अपने टाइम को उससे कंपेयर मत कीजिएगा, 2024 में उसको कितना टाइम लग सकता है? एक मिलियनर तो चले छोड़े, यहाँ के लोगों के लिए अगर आप वो $50,000 भी कमा लेते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कितना टाइम लग सकता है? मैं अगर आपको कहूँ ना, इट टेक्स ओनली 15 to 18 मंथ्स फोकस के साथ, 15 से 18 मंथ्स। मतलब मैं आपको कहूँ 1.5 से लेके हमारे पास पाकिस्तान में, आपको पता है हमारी पाकिस्तानी जो यूथ है उसके पास बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी बिजी हैं, वो ड्रामे देखने में बिजी हैं, वो मूवीज़ में बिजी हैं, उन्होंने पॉर्न भी देखना है, उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बंक भी मारना है, उन्होंने शीशा कैफेज में भी जाना है। तो इतनी सारी मसरूफियात में, इतने इंपॉर्टेंट कामों में इसके लिए टाइम देना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्या आप भी इतनी मसरूफियात आपकी थी या नहीं थी? अच्छा, मैं आपको अपना बताऊँ तो जब मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी स्टार्ट से प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज थी, एंड दैट वाज द रीज़न कि मुझे एक चीज़ का पता था कि मैं आज ये साल सफ़र नहीं करूँगा तो कल मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, सिंपल सा। एक तो ये कि जो मेरा करंट स्टेट चल रहा है मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, मैं कहूँ कि बस मुझे भी यही लाइफ जीनी है, एक आम बंदा हूँ, सैलरी मुझे मिलेगी, उसके बाद बस जो होंगे तो सारी चीज़ें देखी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं आज एक 2-3 साल खुद पे लगाऊँ और उसके बाद एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करूँ जहाँ पे मुझे 40-50 साल काम करने की ज़रूरत ना पड़े। पाकिस्तान में जितने भी अमीर लोग हैं ना, लाइक बहुत सारे पाकिस्तान में अमीर हैं और उनको ऑडियंस जानती है, ठीक है, और उसके अलावा या तो उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इतनी नहीं है, आपको लोग एज अ अमीर इतना नहीं जानते, तो लोग कैसे ही एक्सेप्ट करेंगे? देखिए मलिक रियाज के पास पैसे सब जानते हैं, एग्जैक्टली। आपके पास पैसे सब क्यों नहीं जानते? यार मेरा स्टार्ट में एक परसेप्शन ये था कि पहले मैं अपने आप को जोड़ दूँ, पहले मैं यही प्रोसेस में लगा था कि मेरा एक गोल है, मेरा एक विजन है, मैं लोगों के सामने तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं उस लेवल तक ना चला जाऊँ। मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे लोगों ने इतना वेल्थ नहीं देखा है। अगर तुम किसी को कहोगे कि यार मैं एक ट्रेड से 50 लाख कमा रहा हूँ, तो लोग तुम पे हंसेंगे कि ये क्या बोल रहा है। लोगों ने करोड़ से ज़्यादा रुपए नहीं देखे वहाँ पे। ऐसा ही है। तो हमारे लोगों की जो मेंटेलिटी है वो जो आसपास के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब मैं अपना जो सारा मेरा वो है, अगर मैं वेल्थ वहाँ पे वेस्टर करता, लोगों को बताता कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे, तो मैं उल्टा अपने लिए एनिमीज क्रिएट कर लेता। तो मैंने एक किया कि यार मेरा जो डोमेन है मैं उसको समझूँ, पैसे बनाऊँ, अपनी लाइफ को सेट करूँ, दुनिया घूमूं। एक दफ़ा पैसा आ गया सब आ जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब जब चीज़ें सेट हुई, बाहर गया, सारा फैमिली को सारी कंफर्ट दी। यू आर प्रोवाइडिंग पीपल द इन्फॉर्मेशन के आप ये बाय कर लो, ये कुछ अरसे में यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो हाउ डू यू नो दैट? एक्चुअली सबसे पहली चीज़ कि मेरी काफ़ी रिसर्च होती है इन चीज़ों को लेके। मतलब मैं अगर कोई चीज़ सबसे पहले, मतलब मैं आम अल्फाज में इनको समझाता हूँ
कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ मार्केट को कि यार आने वाले 5-6 महीनों में कौन सी ऐसी चीज़ की हाइप हो सकती है। क्रिप्टो हमेशा वो चीज़ें ज़्यादा जाती है जिस चीज़ की अटेंशन होती है, जिस चीज़ के पीछे सारे लोग लगे हुए होते हैं। दो अटेंशंस होती है, एक ये जो मुझे अभी पता है कि इस टाइम पे वो चीज़ होनी है, एक पार्टिकुलर कैटलिस्ट, एक कॉइन के साथ एफिलिएशन, वो सारी चीज़ें स्टडी करना। दूसरा उस टाइम के बाद जब वो मेन चीज़ बाहर आती है और जो नॉर्मल रिटेल्स उस हवाले से बात शुरू कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग गेम होता है। मतलब एक प्राइसिंग चीज़ होती है और एक वहाँ तक आप जब जाते हो मेन प्राइस हमारे पास बहुत ऊपर चला जाता है, फिर जब वो मेन न्यूज़ आती है लोग एंट्रीज लेते हैं और जो मेन लोग होते हैं वो एग्जैक्ट लेते हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं नॉर्मल पीपल को एक दफ़ा मैंने समझाया भी था अपने वीडियोस में, तो मुझे जो लगता है एक बंदा जिसको क्रिप्टो का बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज कॉइन, कैसे सेल करेंगे, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे इसमें पता चलता है कि फलां चीज़ ऊपर जाने वाली है। जिस तरह अभी आपने बात की कि हर चीज़ का एक टाइम बेस पे चल रही होती है। देखें, आप मंडी में जाएं, टमाटर है, प्याज है, आलू है, ठीक है, बहुत सारी सब्जियां हैं। आप फॉर एग्जांपल 10,000 किलो आलू लेके रख लेते हैं। आलू की प्राइस है 30 रुपए किलो। एग्जैक्टली आप लेके रख लेते हैं। आपको पता है कि अगला जो सीजन आना है ना, उसमें आलू की डिमांड बढ़ जानी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, या उसमें जो प्याज है उसकी डिमांड बढ़ जानी है। तो वो जो 30 रुपए किलो पर केजी आपने लिया है वो 100 रुपए पर केजी बिकेगा। हाँ। तो द सेम थिंग इन द कॉइन क्रिप्टो। बेसिकली यहाँ पे अटेंशन इसी तरह ही होते हैं, मतलब नैरेटिव्स होती है। कॉइन्स आप सबसे पहले हंट करते हो, एक जिस तरह आपने अभी बात की कि आपने देखा कि यार करंट प्राइस इसकी ये चल रही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर्च आ सकता है प्राइस में उस टाइम में। अब देखिए, नॉर्मल जो बंदा है, हाँ। एक मैं हूँ, मैं अब इस टाइम कहूँ कि आलू जो है ना वो अगले महीने इतने रेट पे चला जाएगा। हाँ। लोग कहेंगे तुझे कैसे पता, मुझे वाकई नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक जो मंडी में बैठा हुआ आड़ती है ना, उसको अगर मैं पूछूंगा कि तुझे कैसे पता है, तो मुझे पता है कि उसे पता है, बिकॉज उसने अपनी एक टाइम दिया है, एक लाइफ दी है। फिर मेरा क्वेश्चन वहीं पे है सर, कि एक कॉइन ऊपर जाने वाला है, एक कॉइन नैरेटिव जिस तरह आपने बात की कि फॉर एग्जांपल गेमिंग के हैं, उसके अलावा टेक के कॉइन्स हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स हैं, आगे आने वाला टाइम इसका है तो ये ऊपर जा सकता है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे कॉइन्स आते हैं। उसमें से स्पेसिफिक चूज करना, और एक बेसिक कॉइन है, उसमें से क्या ऐसी उसकी मार्केट कैप देखनी चाहिए, उसकी देखनी चाहिए कि लोग उसको खरीद कितना रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ये क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कॉइन में यार, मैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा हमेशा जो कंसर्न रहा है कॉइन सिलेक्शन के हवाले से, वो ये रहा है कि मैं हमेशा लीडिंग अल्ट्स को पकड़ता हूँ। लीडिंग अल्ट्स इन सेंस ये कि जो एक कॉइन्स कैटेगरी है उसमें सबसे वो कॉइन्स जो अगर कोई भी हाइप आती है, मतलब सेलेक्ट, अभी अगर हमारे पास आप देखोगे कि अल्ट्स फिर से पॉपअप करना शुरू करेंगे, तो कोई भी अल्ट्स में मोमेंटम आएगा, वो ये अल्ट्स होंगे जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और जो सबसे ज़्यादा पंप हमें देखने को उसमें मिलेगा। मेरी ये लोग क्या गलती करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। नॉर्मल बंदा ये देखेगा कि यार इस कॉइन की मार्केट कैप कम है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पंप कर जाएगा। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। मेरी अप्रोच क्या होती है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल वाला जो कॉइन होता है मैं उसको पकड़ता हूँ। अगर मैंने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर मैंने लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ उठानी है, तो मैं लीडिंग अल्ट्स को पकड़ूंगा। सपोज मैं आपको बताऊँ कि AI कॉइन में कौन सा ऐसा अल्ट है जो लीडर अल्ट है, तो हमारे पास फिट ऐसा कॉइन है FAT, कि अगर AI में पैसा आएगा तो सबसे पहले हमारे पास FAT पंप होगा। और आप देख लो हमारे पास अभी तक जो AI सीजन्स आए हैं 20x प्लस हमारे पास फिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 15 मंथ्स में 20x। और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ रेंडर, आप देख लो रेंडर अभी भी काफ़ी अच्छे उसमें है और ये इजीली जो है ना $10-12 तक जा सकता है। तो बजाय ये कि मतलब एक बंदा उसके पास पैसे है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो रिस्की की तरफ ना जाए, रिस्की प्लेस की तरफ ना जाए। तुम्हारे जो लो कैप्स कॉइन्स है वो तब पंप होंगे जब ये लीडर अल्ट्स सही रैलीज देंगे, तो ये 10-20% कर जाएंगे। और पार्टिकुलरली सबसे मेन जो फ्रंट रनर्स होते हैं, लाइक सपोज मेरे पास अभी $millions है और अब मतलब सपोज मेरे पास $30 million है और एक कॉइन का मार्केट कैप ही $30 million है, तो मैं पागल कुत्ते ने मुझे काटा है कि मैं उसी कॉइन में पैसे लगाऊंगा। आई विल पिक समथिंग जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जो मुझे पता हो कि मैं सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहा हूँ। ये अब बहुत लंबी गेम है कि कॉइन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्फिडेंसेस होनी चाहिए, क्या इसको इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए, बहुत डीप रिसर्च। एज वी टोल्ड, जिस तरह हमने पहले डिस्कस भी किया कि जो क्रिप्टो में सिग्नल्स हैं वो कई दफ़ा आप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिग्नल बनता कैसे है? मतलब एक मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कॉइन जो है वो आज के दिन में इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है, मतलब या वो विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स वो इतना पंप करेगा। हाँ, ये देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मैं शॉर्ट टर्म में जो करंट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग जाता हूँ। जिस तरह आपने वो मंडी की बात की ना कि मतलब मंडी में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह क्रिप्टो में भी मैं ये चीज़ देखता हूँ। मैं आता हूँ सुबह, देखता हूँ कि मार्केट में पैसा कहाँ पे है, कौन से कॉइन्स में है। फिर उसके बाद मेरी रिसर्च होती है कि उन्हीं कॉइन्स में से, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जो टॉप गेनर में वो कॉइन गया है इससे मनी इनफ्लो इन्हीं सेम सेक्टर्स में होगी। सपोज मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स है, वो सारे पंप हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट टॉप गेनर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही फाइंड कर लूँ। पैसा AI में है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट AI में टॉप गेनर देख लूँ। ये मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डेली ट्रेड करना है।
अब मुझे पता लगा कि यार हमारे पास कॉइन्स पंप हो रहे हैं, सपोज डिफी कॉइन्स पंप हो रहे हैं। अब एक हफ्ते पहले डिफी सारे कॉइन्स पंप हो रहे थे, अब विंग पंप हो गया। विंग के कॉइन था जो हमारे पास एक हफ्ते पहले 2x हो गया। तो अब मैंने सालों इस मार्केट में लगाए, मुझे कॉइन्स के कोरिलेशंस भी पता है, मुझे कॉइन्स के रोटेशंस भी पता है। अब विंग पंप होता है, डिफी में इसको फॉलो करता है फोर्थ। विंग ने डायरेक्टली आधे घंटे में 100% की रैली दी थी, मैंने डायरेक्टली फोर्थ को बाई किया। फोर्थ ने उसके बाद विंग के बाद हमारे पास 50% उसने और प्रॉफिट दे दिया हमें। अच्छा, फोर्थ और विंग जैसे ही पंप हुआ उसको एक और कॉइन फॉलो करता है डीगो, मैंने उसको भी उठा लिया। अब मुझे ये चीज़ पता थी कि अभी सारा पैसा हमारे पास डिफ़ी में जा रहा है, तो डिफ़ी के बाद जो नेक्स्ट नैरेटिव होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा या एआई में जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके देखला कि कोई कॉइन ऐसा है जो सबसे लोएस्ट मार्केट कैप हो, क्योंकि जो व्हील्स मूवमेंट्स थी वो ये थी कि वो हाई कैप्स को टारगेट नहीं कर रहे थे डिफ़ी में, दे वर ओनली पंपिंग शिट कॉइन्स। तो मुझे पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट कॉइन जो है ना ADX है, उसका $14 मिलियन मार्केट कैप था। और मैंने, आपने देखा होगा, मैंने डिस्कॉर्ड पे ADX शेयर किया, मेरे अपनी बर्थडे के दिन मैंने ये शेयर किया और मैंने उनको बताया भी कि ये एक ऐसा कॉइन है जो आपको इजीली 20 से 30% का प्रॉफिट दे देगा, ये मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है। अगर लोगों को समझ आपको नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल कि यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, कि ये डेफी क्या होता है, ये कोइंस का फलां से फलां मूव होना किस तरह से होता है, किस तरह, ये जस्ट इस वजह से है क्योंकि आपके पास इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, आपने इस चीज़ को समझा हुआ नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि 16 साल पढ़ने के बाद, 18 साल पढ़ने के बाद एक डॉक्टर इस काबिल होता है कि वो कैंची हाथ में ले सके और एक ऑपरेशन के लिए जा सके। लेकिन अगर आपको पहले से ही, पहले दिन ही उसे बताया जाए कि ये वेन्स होती हैं, ये इसमें यूं होता है, वैसे, वो कहेगा ये वेन्स क्या होती हैं, Exactly. ये कट मार्क्स क्या होते हैं, ये इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं, ये स्टिचिंग होती क्या है। ये लैंग्वेज बड़ी इजी हो जाती है जब आप उसको समझते हैं, जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सर फिर एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि लोग क्रिप्टो की जो गाइड कर रहे हैं या जो क्रिप्टो को समझा रहे हैं या क्रिप्टो को, क्योंकि पाकिस्तान में कई ऐसे, मैं क्या कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये कॉइन बाय कर लो, ये अगर तुमने ना किया ना तुम पागल हो जाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट डू यू से अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स के जो ना अपने कुछ डॉलर्स के लिए, आई थिंक सो, या अपने कुछ प्रॉफिट के लिए, या एक्सचेंज के प्रॉफिट के लिए, एक्सचेंज के साथ एफिलिएशन भी होती है, तो उनके प्रॉफिट के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू से कि उनको फॉलो करना चाहिए? यार आपने स्टार्ट में मुझसे क्वेश्चन किया कि व्हाई यू आर नॉट इनटू द लाइक सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो मुझे बहुत सारे लोग बड़ा मतलब इतना क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं कि उनको देख के मुझे लग रहा है कि यार व्हाई शुड आई डू लाइक दिस। और उनका मतलब जो भी लोग भी इस लेवल पे है कि वो इनको देख के कह रहे होते हैं कि यार यू आर डूइंग गुड एंड ऑल दी स्टफ, क्योंकि लोगों ने रियल लोगों को देखा नहीं है। लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा है जो रियल में इस मार्केट से पैसे बना रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में ये मसला है कि हर एक कॉपी कैट पड़ा हुआ है। सही लोग जो है ना, जिस लेवल पे बाकी बाहर लोग कमा रहे हैं, मेरा जो अपना सर्कल है, मेरे जो अपने दोस्त हैं, अगर मैंने लोगों को वो दिखा दिए कि उन लोगों ने इस मार्केट से क्या बनाया है और उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, और उनका सोशल मीडिया पे आप कोई वीडियो नहीं देखोगे वो इस तरह बढ़ के मार रहे होंगे कि आप ये लो, अगर नहीं लोगे तो वो कर सकोगे। जो चीज़ आप देखते हो वो आप कंज्यूम करते हो। पाकिस्तानी मेंटलिटी ये है ना कि उनको यही चीज़ें देखनी है, शॉर्टकट्स, और उनको ये पता है कि हमने कैसे उनको ट्रैप करना है, हमने कैसे उनको वो सारा करना है। तो आपकी सबसे पहले ये वो होनी चाहिए कि यार एक महीना एटलीस्ट रिसर्च करो, लोगों को देखो कि कौन मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, कौन बंदा ऐसा है जो वो बोल रहा है वो करके दिखा भी रहा है। क्योंकि मसला ये है ना कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना रहे। कोई बंदा आपको आके इस तरह P&L शो नहीं करेगा कि मैंने, वो सिर्फ रेफरल से बना रहे हैं। यही सारा है, वो रेफरल से बना रहे होते हैं, वो एक्सचेंज प्रमोशन से कमा रहे होते हैं, वो कॉइन्स की प्रमोशन से कमा रहे होते हैं, उनका यही सारा वो होता है। When I started यूट्यूबिंग, मैं उससे पहले फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग कर रहा था। क्रिप्टो तो बहुत बाद में मतलब मेरी लाइफ में आया। इवन मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर था जो क्रिप्टो को गलत भी कहता था शुरू में। मतलब ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को कैमरे के सामने एडमायर करता हूँ। अब द थिंग इज़ कि मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मैं डेली एक वीडियो बनाता था, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मैं 2 दिन बाद एक वीडियो बनाने लगा, फिर 3 दिन बाद, फिर एक ऐसा टाइम आया मैं हफ्ते में एक वीडियो। अब तो मेरी कई दफ़ा 2 हफ्ते में भी आ जाती है। वाई? बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ अदर वर्क्स, ठीक है। आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग पे कर रहे हो, ब्लॉगिंग पे कर रहे हो, आपको डेली नहीं डाल सकते। फिर जो डेली कंटेंट डाल रहा है वो कमा नहीं रहा है। एग्जैक्टली। हमारा मतलब ये होता है, हमारे तो आजकल लाइक मैं VCs के साथ काम कर रहा हूँ और मुल्क से बाहर होना पड़ता है, कभी एक मुल्क मीटिंग होती है, कभी दूसरे मुल्क। तो वहाँ पे लाइक अभी Q4 चल रहा है ना, Q4 मतलब जो लास्ट मंथ्स होते हैं उसको हम Q4 कहते हैं साल के। तो अभी क्रिप्टो बड़ी हाइप अप है, मोमेंटम है मार्केट में। बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स Q1, अगले 3 महीने Q2, इसी तरह 12 महीनों को 4 Qs में डिवाइड किया जाता है। हाँ, तो उसमें ये होता है कि मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग मतलब जितने भी लाइक VCs है उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आपने मतलब जो अभी ड्वाफ है, ड्वाफ हमारे पास DWF इस टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट मेकर वो है। तो उनके साथ मैं काम करता हूँ, तो मैं उनको सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो रिसर्च कॉइन्स है मैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो हमारा ये होता है कि हमने उन चीज़ों पे सारा वर्क करना है, और वो जिस लेवल का मतलब अभी टॉप मार्केट मेकिंग है
बाइनेंस के साथ उनका वो है, किसी भी कॉइन में आप देख लो जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। $40 मिलियन उनके पास वो पड़े हुए हैं। तो उनके साथ हमारी एफिलिएशन होती है, हमारी मीटिंग्स होती है, हमारे बाकी दोस्त आए हुए होते हैं। नॉर्मली मैं लोगों को देखता हूँ कि एक बंदा है वो $100K $200K कमा रहा है, मतलब $1 लाख $2 लाख के वो कमा रहा है कुछ ही मंथ्स में, और यकीन करो ही इज़ लाइक टोटली नॉर्मल। उसे कोई वो नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, स्टिल दे आर लाइक स्ट्रगलिंग के हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट मंथ में हम $5 लाख तक कर ले, 1 मिलियन तक कर ले। यहाँ जो इन्फ्लुएंसर यहाँ पे बैठा है जिन्होंने इतने पैसे देखे नहीं है, तो वो लोगों को क्या बताएगा? 10,000 20,000 जितना। बेसिकली प्रॉब्लम एक और भी है कि लोग भी यकीन नहीं करते। आप लोगों को $1 मिलियन का बताए ना, वो कहेंगे भाई हमें 10,000 ही दे दे, मिलियन छोड़, ये ना छोड़ रहा है। देखो एक बैरियर है, सही है। हमारा दिमाग ने कभी इतनी चीज़ें लाइक वो चीज़ें देखी होती ना तो समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। हमें भी इस तरह लगता था जब हम भी, मतलब मुझे ये समझती थी जब मैं बाहर नहीं गया था, आई वॉज थिंकिंग मैं क्रिप्टो कर रहा था, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से बाहर नहीं मिला था मैं समझ रहा था मैं ही बड़ा वो बंदा हूँ जो इस लेवल की कमा रहा है। जब मैं बाहर गया 2-3 दिन गुजारे, जो लेवल की लाइफ वो लोग जी रहे थे, तो मुझे लगा कि यार मैं तो गरीब हूँ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग एग्जैक्टली लाइक हम तो वही थे कि कुएं के मेंढक के जो बस सिर्फ अपने सर्कल में नजर आ रहे हैं कि बस सही है। पाकिस्तानियों का क्या हराम कमाते हैं? हाँ, सबसे वो बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर एक बंदे से जो नहीं कर पा रहा, मतलब जो अभी सपोज करो उसने क्रिप्टो स्टार्ट किया या वो बाहर से देखता है, वो हमेशा कहता है ये लोग हराम कर रहे हैं, क्रिप्टो हमारे पास हराम है। कोई रिसर्च नहीं, कोई बस डायरेक्टली आपने, और वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जिस चीज़ से मुझे फायदा हो रहा है ना वो हलाल है। हाँ। उसका फतवा मैं हर जगह से निकाल लूंगा। हाँ। मुझे कोई भी मस्जिद मिली, मौलवी मिली, उसे मैं कहीं भी कर लूंगा, मैं फतवा दिखा दूंगा कि भाई हलाल हो गया मेरे लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे नुकसान है, वो हलाल भी है, तो मैं उसे कहूँगा हराम है। Exactly. मुझे अप्रिशिएट नहीं करना किसी को कि फला बंदा कमा रहा है, चलो यार मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, नहीं कमा रहा है हराम कमा रहा होगा, छोड़ो। वो मैं अपना जो लेम एक्सक्यूज है ना, क्योंकि मैं नहीं कमा पा रहा, मैं अपना लेम एक्सक्यूज, अपना गुस्सा उसकी कमाई को हराम कहकर निकाल देता हूँ। हमारे लोगों में ये बड़ा मसला है ना कि अपनी जो करंट स्टेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि मतलब मेरी क्या कंडीशंस है, मेरे क्या गोल्स है, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। हमेशा अपनी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में ज़ाया करते हैं कि और लोगों को। एक बड़ा फनी कमेंट कई दफ़ा आता है, मतलब मुझे भी ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आप तो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हो, ठीक है, मतलब आप वीडियो इस वजह से बना रहे हो क्योंकि आप यूट्यूब से ही पैसा कमाते हो, उसके अलावा तो आप कमाते नहीं। बस द बेस्ट वे टू मेक मनी इज़ टू टीच पीपल हाउ टू मेक मनी, ठीक है। ये होता है, मतलब नॉर्मली जिन लोगों ने कुछ देखा नहीं है, एक मैंने जैसे आपको बताया ना कि वो जिस सर्कल में रह रहे हैं, जिन लोगों को वो डेली फेस कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी कंपनी है, तो उनका माइंड भी उसी सर्कल में घूम रहा होगा। वो कोई उस लेवल पे सोच नहीं सकते। तुम उनको बताओ कि यार एक बंदा है वो महीने के $1 मिलियन कमा रहा है, वो तुम्हें कहेगा ये क्या वो शुरू कर दिया है सिर्फ मोबाइल फ़ोन से। मैंने डकी की एक वीडियो देखी, वो उसमें वो कह रहा है कि यार मैंने क्रिप्टो से इतने वो कर दिए बनाए। उसके बाद एक और वीडियो देखी कि मैंने इतना लॉस कर लिया। अब उसके नीचे जो कमेंट्स थे ना वो बहुत अजीब थे। लाइक मतलब नॉर्मली हमारे लाइक इतने हम पुअर हो चुके हैं कि हमारा माइंड सेट भी उस लेवल तक नहीं जाता। वीडियो बनाई थी, आई थिंक सो इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की थी। उस रील में मैंने एक डेली प्रॉफिट की, मैंने एक ही दफ़ा ज़िंदगी में प्रॉफिट शेयर किया और वो $10,000 का एक प्रॉफिट शेयर कर दिया था मैंने वो रील्स में कि यार ये देखो ये मेरा आज का प्रॉफिट है, ठीक है, और ये आपको इसलिए दिखाने के लिए कि आप मोटिवेट हो, ठीक है, इसलिए नहीं कि आप मेरे कहीं लिंक से ये करो वो करो, ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन। नीचे कॉमेंट्स कुछ ऐसे थे कि भाई तुझे क्या क्रिप्टो का पता, क्रिप्टो का बाप तो फलां है, अब तू क्रिप्टो का अबू बनने आया, ठीक है, या ये तो PNL बन जाता है, ये तो फेक भी बन जाता है, ये तो AI से भी बन जाता है, ये तो एडिटिंग से भी बन जाता है। तो द थिंग इज कि लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। तो अच्छा, एक और बड़ा टफ क्वेश्चन है कि आप सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कॉपी ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? दुनिया को भी पता लगे, दुनिया को भी दिखे कि आपका इतना पोर्टफोलियो है, इतना आप ऊपर कमा रहे हैं, सबके सामने आना चाहिए ना कि आप कमा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, बाइनेंस में कॉपी ट्रेडिंग 2 लोग थे जो लेके आए, उसमें एक मैं था। ओके। स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग बाइनेंस में रचिल पे मैं लेके आया था। ओके। अभी भी मेरी उनसे इस हवाले से बात चल रही है कि उसमें आप बाकी कॉइन्स को भी ऐड अप कर ले। सबसे बड़ा मसला अभी ये है कि वो सिर्फ हाई कैप कॉइन्स उन लोगों ने ऐड किए हुए हैं। अब आपको पता है कि मैं जो डेली ट्रेड करता हूँ वो मिड से लो कैप्स में करता हूँ, क्योंकि उसमें रैलीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। हम वो सिर्फ स्पॉट में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ADX कॉइन, वो जितने सारे मैंने अभी ट्रेड किए थे जो 30-40% एक दिन में हुए, वो सारे कॉपी ट्रेडिंग में नहीं है। तो रीजन वाइज भी उसमें मसले होते हैं, तो फिर सारे लोग फॉलो नहीं कर सकते। पार्टिकुलरली अपने लिए मैंने एक बनाया हुआ है जिसको मतलब मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स कुछ सर्कल है वो फॉलो करें, लेकिन उसमें सिर्फ हाई कैप कॉइन्स है तो उनका मैं ट्रेड देता हूँ। कम्युनिटी को मैं लो कैप्स और जिस तरह मिड कैप्स है वो देता हूँ। तो उसको फॉलो करने के लिए डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी सेटअप्स में दे रहा हूँ, फ्री में भी, और ऑलमोस्ट जो है ना डेली आपको वहाँ पे दिख रहा है कि जो इन्वेस्टर क्लब भी है और उसके साथ हमारा डिस्कॉर्ड भी है, दोनों में मैं दे रहा हूँ। वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन कि 2024 खत्म होने वाला है, आप बिटकॉइन की प्राइस क्या देख रहे हैं 2024 के एंड में? ऑल टाइम हाई BTC मारेगा, और अभी जो हमारे पास लाइक आप देख सकते हो 66K तक चल रहा है प्राइस।
तो प्राइस 75 के से ऊपर होगी, 75 के 80 के। क्या लोगों को क्रिप्टो में सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए या क्रिप्टो को सीखना चाहिए? यार सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप क्रिप्टो को सीखो। दो लोग होते हैं, एक ये जो अभी क्रिप्टो में आए वो या तो 9 to 5 कर रहे हैं, बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वो एज ए इन्वेस्टर क्रिप्टो में आए और हमारे जो स्विंग प्लेस होते हैं या किसी के भी कॉइन्स को वो प्रॉपरली रिसर्च कर ले थोड़ा सा टाइम और उसके बाद वो उठा ले। राइट लोगों को फॉलो करना, कि मैंने जैसे बताया ना, एक महीना आओ, लोगों को देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। देखो मैंने आपको एक कॉइन बताया, सपोज मैंने कॉइन बताया ये एक्स कॉइन है, ये एक्स कॉइन बाय करो, मैंने उसके टारगेट्स बताए, मैंने उसका स्टॉप लॉस दिया। आप देखो कि यार इस बंदे ने इस डेट को ये कॉइन दिया, उसके बाद उसकी क्या वो है, आया उसने टारगेट्स हिट किए, अगर एक हिट किया, दूसरा देखो, तीसरा देखो, तुम्हें एक महीना तुम अगर एनालिसिस करोगे तो तुम्हें फ़र्क समझ आ जाएगा। उसके बाद तुम उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, वो कहते हैं कि यार हमें कोई स्किल सीखनी है, तो मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज़ यही है कि तुम लर्निंग पे आओ, क्रिप्टो A to Z सीखो, क्योंकि आप हमेशा समझते हैं कि क्रिप्टो में फॉर एग्जांपल वो साल 2 साल सीखने को देते हैं। हाँ। आप ये समझते हैं कि इन द फ्यूचर अगले 5 साल 10 साल बाद भी क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी पावरफुल होगी कि वो उनको इतना मिलियनर बना सकती है? एग्जैक्टली, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। यहाँ पे ग्रीड फेयर में कन्वर्ट होता है, फेयर ग्रीड में कन्वर्ट होता है, ये कसिनो कीप रनिंग। क्या आप ये बताएंगे कि आपका जितना भी जर्नी है उसमें सबसे बड़ा जो लॉस था वो कितना था? यार सबसे जो मेजर लॉस था वो मेरी अपनी एक स्टूपिड में और मिस्टेक। वो गलती क्या थी? हाँ एग्जैक्टली, ये बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट लिया तो एक आम पाकिस्तानी की तरह मेरा भी माइंड सेट था कि बस शॉर्टकट्स की तरफ जाऊँ और कैसे जल्दी जल्दी से पैसे बनाऊँ। जब मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब सपोज मेरे पास पहले 10,000 रुपये थे, उसके बाद वो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ी सी लर्निंग की, जब मुझे पता चला कि मैं अब मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और अब मैं इस मकाम पे हूँ कि अगर मैं अपना कैपिटल लेके आऊँ या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ तो मैं थोड़ा उसे बढ़ा सकता हूँ। मैं जब वो लेके आया, वो मेरे पास पैसे थे $1,500। तो और आपको पता होता है कि नॉर्मल फैमिली में एक बंदा $500 लेके आता है, वो कितना मुश्किल से होता है। उसके बावजूद मेरा एक गोल था कि यार मैंने ये करना है। जैसे ही मैं आया वहाँ पे उस वक्त लाइक 17-18 में आइडियोज़ का बड़ा वो चल रहा था, तो एक टेलीग्राम ग्रुप था, वो लोग कह रहे थे कि हम आपको एलोकेशन देंगे, आपने हमें पैसे भेजने हैं, तो अकॉर्डिंगली सारा सिस्टम वो हुआ होगा। उस वक्त मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, चीज़ों की समझ नहीं थी। मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा सही कह रहा है, मैं उसे $1,000 भेजूंगा, आगे से वो मुझे 2,000 बना के दे देगा। एक परसेप्शन यही कि शॉर्टकट्स मारना, कि मेरा ग्रीड आ गया ना, मैंने कहा कि यार 1,000 से 2,000 हो जाएंगे, थोड़ी सी और बढ़ेगी, तो मैंने 1,500 में से 1,000 उस बंदे को सेंड कर लिए। जैसे ही मैंने उस बंदे को पैसे सेंड किए, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया टेलीग्राम से। अब उसके मतलब मेरे सामने उसका अकाउंट ही नहीं आ रहा। अब मैं बिल्कुल इस तरह बैठा, 3-4 दिन मैंने ना कुछ सही से खाना खा रहा था, किसी को ना बता सकता था। मेरे लिए मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने कहा कि यार जो मैं लेके आया था वही चला गया। आप फिर भी उसी मार्केट में आए क्यों? फिर उसके बाद मैंने वो किया कि यार सबसे वो है कि मैंने किसी को अपने पैसे नहीं देने, मैंने सारी चीज़ें खुद करनी है। लाइक मैंने क्यों कहा कि आप गलतियों से सीखोगे, आपको लेसन्स मिलेंगे। और एक चीज़ मुझ में हमेशा थी, अभी भी है, दिन का मैं जो करता हूँ, रात में बैठ के मैं उसको एनालिसिस करता हूँ। मैंने आज एक ट्रेड ली, ट्रेड हिट हुई, तो आके बैठता हूँ कि मैंने क्या कन्फ्लुएंसेस यूज़ किए थे और इसका क्या रिजल्ट आया। अगर मैंने एक ट्रेड ली, उससे मुझे लॉस हुआ, तो आके मैं अपने साथ बैठता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी, लॉस मुझे हुआ, मैंने गलती कहाँ पे की थी, वो गलती अपने साथ नोट करता हूँ। फिर मेरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट ट्रेड में मुझसे ये गलती ना हो जाए। डेली लाइफ में कोई काम कर रहा हूँ या कोई इस तरह चीज़ मुझसे हो जाती है, तो मैं अपने साथ लिखता हूँ कि यार मैंने डेली खुद को इंप्रूव करना है। एंड दैट्स द थिंग कि जो कंसिस्टेंसी थी वो मुझे यहाँ लेके आई। अच्छा, एक और चीज़ है कि लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि यार मैं इतने कमा लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं मिलियन कमा लेता हूँ, मैं निकालूंगा कैसे? क्योंकि क्रिप्टो में लोगों का एक बड़ा मिथ है कि यार अगर बैंक में निकालेंगे बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये रेगुलाइज्ड भी नहीं है और बैंड भी नहीं है, तो हम इसको कहाँ पर देखेंगे ये वाकई पैसा क्या मेरे हाथ में भी आ सकता है? यार देखो एक बात आपको बता दूँ, आपको पता होगा मैं दुबई में रहता हूँ। वहाँ पे आप आओगे ना तो हर एक बंदा लाइक जो 90% मिलीनियर होंगे ना, उसमें से आपको 75 से लेके 70% तक क्रिप्टो के लोग ही मिलेंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और उन लोगों ने अपने अपने मुल्क से, लाइक कोई यूएस से होगा, यूके, बाकी जगहों से आए होंगे, उन्होंने पैसे बनाए होंगे, आके दुबई में आपके सेटल ख्याल में भी होंगे। पाकिस्तान में विंडो XP 2016 में इंस्टॉल की जाएगी? मतलब कि वो टेक्नोलॉजी तब आएगी 10 साल बाद जब दुनिया उसे छोड़ के बैंक से रद्दी की टोकरी में कर चुकी होगी। यही चीज़ होती है यहाँ पे। सबसे जो आता है, मतलब लोगों को ये पता होता है कि नेक्स्ट आइटम सॉन्ग कौन सा आना है, कौन सी ऐसी चीज़ होनी है, किसकी वीडियो लीक हो गई, ये चीज़ें बड़ी ट्रेंड में होती है। हमारा मसला ये है ना कि हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। मैंने आपको एक बात बताई कि मुझ में एक चीज़ बहुत पहले से है कि मैं खुद आके एक चीज़, जब इवन अगर मेरा लाइक ये होता था, मैं अपने दोस्तों से भी ये चीज़ पूछता हूँ, यार तुमने ये ट्रेड ली, तुमने ये किया, इसमें क्या गलती की? वो कह रहे थे यार CPI न्यूज़ की वजह से ये आया, इस न्यूज़ की वजह से मार्केट इफेक्ट हुई। मैं ये चीज़ भी खुद को नहीं कहता। मार्केट में जो चीज़ हो रही होती है वो मैं खुद को अपनी वो कंसिडर करता हूँ कि अगर कहीं पे मैंने रिसर्च नहीं की और कहीं पे मैंने अपने मूव को क्रैक नहीं किया, सो आई डू थिंक कि यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मार्केट हमारे पास, और कोई भी बंदा मार्केट से नहीं जीत सकता, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं प्रोबेबिलिटीज़ की गेम खेल के समहाउ इतना कर सकूँ जहाँ पे मुझे लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो।
एंड दैट्स द थिंग, लाइक जैसे आपने बताया कि लाइक जिस तरह नॉर्मली लोग आते हैं, यूडीमी से कोर्सेज कर लिए, यूट्यूब से कोर्सेज कर लिए, क्या किया है, टेक्निकल एनालिसिस मैंने कर ली, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बिल्कुल। क्रिप्टो इज समथिंग लाइक इन ओशन। यहाँ पे तुम अगर आओगे और सिर्फ 1 2 3 होते लगाओगे और तुम समझोगे कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ दिन के चीज़ें चेंज होती है। 17 की मार्केट अलग थी, 21 की मार्केट अलग थी, 24 की मार्केट अलग है। 1000 चीज़ें हमारे पास मार्केट में होती है जो देखनी होती है। जो बंदा एक कॉन्फिडेंस को लेके बैठेगा वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाएगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि टाइमली खुद को अडॉप्टेबल करो। जो चीज़ आज मार्केट में वर्क कर रही है ज़रूरी नहीं है वो कल वर्क करेगी। जो कल की गेम होगी उसके लिए तुमने खुद को अलाइन करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो टीए वगैरह लोग कर रहे हैं कि मतलब सिर्फ उसकी बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, तो चांसेस ये है 50-50, या तो वो एग्जीक्यूट होगा और मैक्सिमम लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि बस अगर आपने एंट्री लेनी है तो बस सपोर्ट पे एंट्री ले और रेजिस्टेंस पे सेल करो। सो डू यू थिंक कि एक मार्केट मेकर है उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे सपोर्ट है और वहाँ पे रेजिस्टेंस है? मैंने अपने चैनल पे या मैंने अपनी क्रिप्टो वीडियोस में आज तक ये नहीं कहा कि फलां कॉइन बाय कर लें, ठीक है। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ स्टडी करें। हाँ, मैं बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ जो कि एक आम आदमी के लिए बेटर है। मैंने मार्केट में, इसी पाकिस्तानी मार्केट में आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं कि जिनके पास ना तो इतना पैसा है, जिन्होंने ना तो ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया है, लेकिन ऑडियंस थिंक दैट कि उनको ट्रेडिंग बड़ी ज़बरदस्त आती है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्रिप्टो लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज के वो ऐसी लैंग्वेज बोल देते हैं जो आवाम के सर के ऊपर से गुजर जाए और आवाम को लगे कि यार हमारे पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा वो है ना कि जो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोलता है तो वो बड़ा इंसान है, ठीक है। तो इसी तरह क्रिप्टो के सिनेरियो में भी ये है कि जिसको जो ज़्यादा बातें कर रहा है या जो क्रिप्टो की ये वो कर रहा है तो उसको ज़्यादा पता है, तो आवाम सीखे, समझे, उसके बाद इंप्लीमेंट करे। आपको आवाम कहाँ देखे? यार मैं आवाम देखना चाहती है, आपका लाइफस्टाइल देखना चाहती है। फॉर एग्जांपल मेरी ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोग चाहते हैं कि यार ये वाकई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बंदा है कौन, हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, हमने कहीं पे भी नहीं देखा, ये तो किसी भी लड़के को बिठा के कर सकते हैं। बिल्कुल। सो हाउ पीपल कैन सी यू? सबसे पहली चीज़, मैं अपनी लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें ऑब्वियसली अपने इंस्टाग्राम पे देता हूँ। यहाँ पे आपको एंडर्स मेरा शो होगा, तो यहाँ पे मतलब जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग्स होती है आप देख रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें और डेली लाइफ की जो चीज़ें चल रही होती है वो मैं यहाँ पे देता हूँ। डिस्कॉर्ड हमारा है, डिस्कॉर्ड में हम लर्निंग भी देते हैं। बेसिक लर्निंग हो गई, कैसे आप आओगे, क्या चीज़ें होंगी, A to Z जो एस्पेक्ट्स है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। एक सेक्शन है डिस्कॉर्ड में फ्री सिग्नल्स, यहाँ पे हम सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्कॉर्ड हमने बनाया है, इसमें सारे हमने पोर्शन वाइज डिवीजन की हुई है। कोई अनाउंसमेंट हम करते हैं, सपोज मैं कहीं पे अल्फा दे रहा होता हूँ तो वो अनाउंसमेंट सेक्शन में आता है। कोई सेटअप में दे रहा हूँ बाइनेंस का, क्यू कॉइन का, बाकी कोई ट्रेड मैंने लोगों से अकोमोडेट करवाना है तो वो भी मैं वहाँ पे देता हूँ। माइंड सेट बन जाएगा कि यार कैसे लोग एक यहाँ 0 से स्टार्ट करके 100 तक पहुँच गए, कैसे एक आम बंदा जिसने 1500 या 1000 से स्टार्ट किया है आज उसके पास मिलियन डॉलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको हकीकत लगना शुरू हो जाएगी जब आप मार्केट में। व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपने लर्न किया हुआ है, आपका एक टाइम गुजरा है, आपका एक एक्सपीरियंस है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर एक बंदे को अलिफ बे नहीं आती, वो सबसे पहले वहाँ जाके सीखे एक प्लेटफॉर्म? मैं तो ये समझता हूँ कि यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप जाओगे, ये आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। आप रात को सोते हो तो आप ख़ुद से पूछो ना कि मतलब मैं किन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। आपने सारी उम्र 5-6 साल आप सोते वक्त रील्स देख रहे हो, 5-6 साल आपने ड्रामे देख लिए, 5-6 साल आपने फजूलियात में ज़ाया कर लिए। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमने 6 महीने हैमस्टर पे टपाटप किया। एग्जैक्टली। तो इनका यही हमें कुछ नहीं, यही मसला है, क्योंकि वो ये लोग इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करते हैं जो उनको पता होती है कि ये कोई शॉर्टकट है। ऐसा काम करो जो बाकी ना कर पाए। दुनिया को तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब हमें पता है हमस्टर कॉम्बैट हर कोई कर सकता है, तो क्यों वो सबको पैसे दे? कौन सी खुशी में सबको पैसे दे? तुम क्या डिजर्व करते हो? तो ये चीज़ है कि मतलब मैं लोगों को कहता हूँ कि यूट्यूब सबसे मेन वो है, वहाँ पे आप जाए। जब आप थोड़ी सी स्टार्ट में, हर एक बंदे को आप जैसे देखा है कि कोई भी बंदा कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते समझ उसको आती है नहीं। स्टार्ट में आप जाओगे, आपको पहले सर्च करो क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो से लोग कैसे पैसे बना रहे हैं, या मार्केट कैसे वर्क करेगी, चीज़ों को आपको समझ आएगी। बड़े अच्छे चैनल्स है जैसे क्रीड हो गया, क्रिप्टो क्रीड, उसका जो है ना टीए वगैरह का बहुत डिटेल सीरीज़ है, उसने बड़े टाइम पहले बनाया है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको आइडिया थोड़ा सा दे देगा। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका काफ़ी अच्छा अल्फा पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, मैं जिस तरह किया था, सबको देखो और अपने लिए अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ और उसे टाइमली अपग्रेड करो। वो चीज़ें आपने देखी, वो अभी करंट मार्केट पे आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो हर जगह पे अप्लाई होती है किसी भी मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिस्टर हाउ फैमिली में बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स भी हैं, अच्छा। ठीक है, लेकिन एक बेसिक ट्रेडर जो हमारे चैनल पे आके देख रहा है, या जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, या एक न्यूबी है जिसको अट्रैक्शन हुई है, या जो ये सोच रहा है करने का, उसके लिए आप एक शॉर्ट एंड सिंपल एडवाइस, वन लाइनर क्या देना चाहेंगे? मैं उसको ये चीज़ कहूँगा ना कि देखो, मैं जब आया मुझे भी रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। मेरे पास सपने थे कि मैंने यहाँ तक जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे ये होगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस गेम में बहुत फ़ायदा उसने दिया वो ये था कि मैं कंसिस्टेंट था, मैं हार नहीं मान रहा था। मुझे एक चीज़ चाहिए थी कि मैंने मिलियंस बनाने हैं। मुझे अपनी 20s में लंबरगिनी चाहिए,
मुझे अपनी 20s में अपनी फैमिली को कंफर्ट देना है। दैट्स द थिंग जो मुझे कभी इस चीज़ ने कंफर्ट पे कभी ला के नहीं दिया। मैं कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं गया। यही चीज़ थी जो मेरे अंदर एक आग को वो कर रही थी कि यार मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके सपने होंगे कि यार हम भी इस लेवल पे पैसे कमा लें। तो आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें करना कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इसी बात से मैं इख्तिताम करूंगा कि जो सपने रात को देखते हैं वो दिन को जॉब करते हैं, और जो दिन को सपने देखते हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। बैठे बैठे सपना देखिए, चलते फिरते सपना देखिए। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाबों को पूरा ना करना बुरी बात है। अमीर पैदा होना बड़ी बात नहीं है, अमीर बनना बड़ी बात है। आप किसी भी घर में पैदा हुए, आपका किसी भी फैमिली से ताल्लुक था, किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक था, इट डजंट मैटर। आजकल के दौर में 2024 के दौर में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड की वजह से गरीब हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कोई लैंग्वेज बैरियर था या कुछ भी ऐसी चीज़ था, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी गलती है, ये बिल्कुल आपकी गलती है, और आपने ही इसे ठीक करना है। तो आज से ही ठीक करना शुरू कीजिए। बजाय नेगेटिव सोच करने के, बजाय किसी और को इल्ज़ाम देने के, बजाय दूसरों को टोंट मारने के, बजाय किसी इंटरटेनमेंट में या फजूल चीज में टाइम जाया करने के, खुदा के लिए अपने लिए काम कीजिए। क्योंकि आपके पैसे ना तो मेरी जेब में आने हैं, ना इन भाई की जेब में आने हैं, ना ही आपने किसी और को देने हैं, ना ही हमें चाहिए। आपने अपने लिए कमाना है, आपने अपने मुल्क के लिए कमाना है, आपने उन लोगों के लिए कमाना है जिनको आपकी जरूरत है। सीखिए और कमाइए, समझिए और कमाइए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।